हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल सबके? सब बहुत बढ़िया। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई वगैरह? कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। पढ़ाई को रेगुलर बेसिस पे करते रहो, कंसिस्टेंसी के साथ करते रहो, रोज़ करते रहो। ठीक है? कभी भी पढ़ाई में किसी तरह का कोई भी कमी नहीं आने देना। ठीक है? हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सारा क्लासेस ख़त्म हो गया है। अब हम जो है बाईबैक की तरफ बढ़ते हैं, और बाईबैक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक जो है परीक्षा में एकदम हर बार जो है आता है। इससे क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक एक अच्छा टॉपिक बनकर आता है आपके लिए। आप इस टॉपिक को बहुत ही संजीदगी से करेंगे, बहुत ही एकाग्रता से करेंगे। इस टॉपिक का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंस ये है कि ये टॉपिक जो है इजी है और रेगुलर बेसिस में पूछा जाता है। इसका एकदम कैच है इस टॉपिक का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी बाईबैक ऑफ शेयर्स के बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नाम है बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ विथ इक्विटी शेयर्स, सिक्योरिटीज एंड इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, ऐसा नाम है चैप्टर का। हम लोग बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज शेयर इसका है नाम, उससे स्टार्ट करेंगे। पहला क्लास हमारा आज है। आज मैं आपको नोटिंग्स लिखवाऊंगा, इंट्रोडक्शन समझाऊंगा, और बहुत सारी चीज़ों पर बात भी करूंगा, आपके साथ सवाल भी करूंगा। चले स्टार्ट हो जाए फिर। एक बार सब कोई बोल देना फटाफट प्यार से, हर हर महादेव, जय शिव शंभु। भगवान का नाम लेके शुरू करना है एकदम। चलो स्टार्ट करते हैं। नोट नंबर 1, इंट्रोडक्शन। लिखना। Buyback means purchase of own shares by the company and cancelling it later on. And नाउ अब हम बात करेंगे कि बाईबैक होता क्या है। पहले मैंने आपको एक लाइन में लिखवाया बाईबैक क्या है, बाईबैक कहते किसको है। आप समझो, ये कंपनी का बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट है, तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख का, रिजर्व्स है 4 लाख का, और लाइबिलिटी है 6 लाख। 10 2 12 4 16 6 22 लाख। यहाँ पर एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स हैं आपके 10 12 लाख के, और करंट एसेट्स हैं आपके पास 10 लाख के। 22 लाख हो गया। नाउ कंपनी चाहती है कि 20% शेयर जो शेयर होल्डर्स के पास में है, वो कंपनी चाहती है खरीद लेना। 20% शेयर जो शेयर होल्डर्स के पास में है, कंपनी चाहती है खरीद लेना। कंपनी ऐसा क्यों चाहती है? इसका रीजन क्या हो सकता है कंपनी को ऐसा चाहने के लिए? मैं 2 3 कारण आपको बताता हूं जिस कारण से कंपनी ये बाईबैक करना चाहती है। रीजंस क्या है? कंपनी वांट टू बाईबैक, तो उसके रीजंस क्या है, क्या कारण है,
क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके बाईबैक करने के। पहली बात है, देखो, जब मैं बाईबैक कर लूंगा, बाईबैक के बाद क्या होगा, कंपनी का आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मतलब डिक्रीज हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग शेयर कहने का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग शेयर कहने का मतलब नंबर ऑफ शेयर्स फ्लोटिंग इन द मार्केट, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स फ्लोटिंग इन द मार्केट, इन द मार्केट, मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट। मेरे को मार्केट का मतलब एक ही चीज़ पता है, स्टॉक मार्केट। आप ही मार्केट का मतलब एक ही चीज़ याद रखो, स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स फ्लोटिंग इन द स्टॉक मार्केट, ये हमारा क्या है पता है, ये हमारा जो है आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स है। अब ये शेयर का जो क्वांटिटी है, मतलब क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगा। इस क्वांटिटी के डिक्रीज होने से क्या होगा, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ईपीएस, जिसको कहते हैं अर्निंग पर शेयर। आप यहाँ AS20 में भी पढ़ेंगे, इसको कहते हैं अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब आप क्या समझते हैं, अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो अगर मान लो हमारी अर्निंग है 10,000 और हमारे आउटस्टैंडिंग शेयर्स है मार्केट में 1,000, तो हमारा ईपीएस कितना होगा, 10 रुपया, ठीक है। और अगर मैं अर्निंग 10,000 है, आउटस्टैंडिंग शेयर को मैं 800 कर दूं, तो हमारा जो नंबर ऑफ, हमारा जो ईपीएस है वो कितना हो जाएगा, 1 रुपया 25 पैसा, यानी 12.5 रुपया। आपको दिख रहा है ईपीएस में क्या हो रहा है, ईपीएस में एक उछाल आ रहा है, प्लंज इन ईपीएस, इंक्रीज हो रहा है। तो कंपनी के शेयर्स में अगर डाइल्यूशन नहीं हो रहा है, मैं डाइल्यूशन वाला चीज़ जो है वो पढ़ाऊंगा AS20 में, तो अभी बस बोलना नहीं चाहता था लेकिन मुंह से निकल गया, चलो कोई बात नहीं है। ईपीएस को इंक्रीज करने के लिए भी हम बाईबैक करते हैं, एक रीज़न ये हो बाईबैक का। तो पहला कारण क्या हो गया सर, पहला कारण हो गया कि हमें ईपीएस को इंक्रीज करना है। द फर्स्ट रीज़न इज दिस कि इंक्रीज द ईपीएस, ठीक है। सेकंड रीज़न क्या होगा हमारा, सेकंड रीज़न समझिए कि कंपनी हैज नो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्लान ऑन होराइजन पीरियड। होराइजन पीरियड का मतलब है कि कंपनी डाउन द लाइन, कंपनी के पास में कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, कंपनी के पास में कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। अगर कंपनी के पास में कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है डाउन द लाइन, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी क्या करेगी, कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट दी सरप्लस फंड कैश टू शेयर होल्डर। अब अगर मान लो कोई, अब अगर मान लो कोई इन्वेस्टमेंट, मतलब मेरे पास में प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो पैसा रख के हम करेंगे क्या, तो कंपनी क्या करेगी, दैट अमाउंट ऑफ सरप्लस फंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर। कंपनी एक डिसीजन ले सकती है, मतलब आइडल कैश को कंपनी शेयर होल्डर्स को बांट देगी, बांट की स्पेलिंग गलत हो रही है, थोड़ा सा टमाटर वाला, बांट देगी, ये एक चीज है बेटा, ठीक है। और क्या रीजन हो सकता है कंपनी को, प्रमोटर की होल्डिंग को इंक्रीज करना, प्रमोटर्स होल्डिंग इंक्रीज करना, प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज करना, क्यों, क्यों इंक्रीज करेंगे,
बाईबैक कर करके ओनरशिप का परसेंटेज को बढ़ाना। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे ये अंबानी साहब है, ये श्री मुकेश अंबानी जी हैं, मान लो श्री मुकेश अंबानी जी है। श्री मुकेश अंबानी जी के का मान लो कैपिटल जो है ना, टोटल 1 लाख शेयर का है, 1 लाख शेयर का रिलायंस का। उसमें मुकेश अंबानी के जी के पास में है 40% शेयर्स, मतलब 40,000 शेयर्स मान लो। ठीक है। मुकेश अंबानी जी ने सोचा कि भाई मेरे को 40% शेयर है तो मेरा तो ओनरशिप नहीं है, मेजॉरिटी स्टेक तो किसी और के पास है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाई बैक करवा लिया। अब बाई बैक करवा लिया जो है उसका क्या मतलब हो गया, तो उन्होंने बोला कि 20% शेयर को बाई बैक कर दो। ठीक है। लेकिन मेरे शेयर्स बाई बैक नहीं होंगे। उन्होंने अदर जो शेयर्स है 20% उनको बाई बैक कर दिया। अब कंपनी के शेयर्स कितने हो गए, ये बाई बैक हो गया, कंपनी के शेयर्स हो गया 80%, मतलब 80,000 से मान लो 20% नहीं करके इसको एक काम करते हैं, 22% कर लिया बाई बैक हमने। तो कंपनी के शेयर्स कितने हो गए, कंपनी के शेयर्स हो गए 77,000 आफ्टर बाई बैक। आफ्टर बाई बैक 77,000 हो गया। उसमें से मुकेश अंबानी के शेयर को बायबैक नहीं किया गया, श्री मुकेश अंबानी जी का शेयर्स उतना ही है। अब तुम परसेंटेज निकाल लो बेटा, कितना हो जाएगा, 40,000 डिवाइड बाई 77,000 इंटू 100 इक्वल टू कितना आ रहा है, 40, ओ भाई 440 ना लिखो, डिवाइड बाई 77, 51.95% आ गया, 51.95%। अब देखो श्री मुकेश अंबानी जी का मेजॉरिटी स्टेक कंपनी में आ गया कि नहीं आ गया, ये जरा मेरे को बताना। ऑब्वियसली आ गया श्री मुकेश अंबानी जी का मेजॉरिटी स्टेक कंपनी में। यस सर, श्री मुकेश अंबानी जी का मेजॉरिटी स्टेक कंपनी में आ गया, बहुत बढ़िया बात है सर। जब मुकेश अंबानी जी का मेजॉरिटी स्टेक कंपनी में आ गया, इसका मतलब ये है कि श्री मुकेश अंबानी जी अब अल्टीमेटली ओनरशिप में आ गए। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग को बढ़ाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, बाईबैक करते हैं। देखो मैं आपसे ना एकदम आराम से बात कर रहा हूँ कि क्यों प्रमोटर्स की होल्डिंग को बढ़ाते हैं, क्या रीज़न है। ठीक है। एक रीज़न बेटा ये हो गया, जब मैं जितने रीजंस लिख रहा हूँ ना, देखो ये उंगलियों पर रीजंस लिख रहा हूँ। ठीक है। एक रीज़न और बताता हूँ आपको, ऐसे कुछ रीजंस बताऊंगा। जैसे मान लो कि कंपनी का जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ, कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, इसको बोला गया बुक वैल्यू पर शेयर, बीबीपीएस। ये मान लो कंपनी का है रुपया 1 लाख प्लस रुपया 50,000 डिवाइडेड बाई 10,000, ₹15, ऐसा। ये बीबीपीएस निकल गया। अब कंपनी की एमपीएस, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स चल रही है मान लो 25 रुपये। ठीक है। तो हम कहेंगे कंपनी जो है ओवर प्राइस्ड है, ओवर प्राइस। तो समटाइम्स शेयर को बाई बैक करने का रीज़न ये भी होता है कि कंपनी को लगता है कि एमपीएस इज ग्रेटर देन इट्स
नेटवर्थ पर शेयर। देखो ये बढ़िया बात है, नेटवर्थ पर शेयर से ऊपर एमपीएस होना चाहिए, तभी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, मतलब ये अच्छी बात है। इट्स अ गुड थिंग, बट दे वांट टू बाई बैक। वो इसको पार लेवल पे लेकर आना चाहते हैं एक बार, और चाहते हैं कि भाई मेरे को जो दिखे वो सब ठीक दिखे, तो दे वांट टू बाई बैक। समझ रहे हैं? एक और रीजन जो है क्या हो सकता है? होस्टाइल टेक ओवर का, होस्टाइल टेक ओवर का रीजन, एक और रीजन क्या हो सकता है होस्टाइल टेक ओवर का? होस्टाइल टेक ओवर को रोकने के लिए, होस्टाइल टेक ओवर क्या हो गया? देखो, होस्टाइल टेक ओवर मर्जर एंड एक्विजिशन का टॉपिक है, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा एक बार समझा देता हूँ कि कोई एक प्लेन लैंग्वेज में कोई गुणा गणित लगा करके जबरदस्ती आपकी कंपनी को हथियाना चाहता है। जैसे बीच में अभी एनडीटीवी का बात हो रहा था ना, लोग बोल रहे थे हॉस्टाइल टेक ओवर है, हॉस्टाइल टेक ओवर है, अ, अडानी ने हॉस्टाइल टेक ओवर कर लिया है एनडीटीवी को, ऐसा ऐसा बात कर रहे थे लोग। देखो, कहने का मतलब ये है कि हॉस्टाइल टेक ओवर का मतलब ये हो गया कि अगर मान लो प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है, मतलब प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है ना कम है। अब अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है, इसका मतलब है कि आउटसाइडर होल्डिंग ज़्यादा है शेयर्स की। तो कोई भी एक व्यक्ति एक्स वाई जेड चाहे तो इनसे इनसे वो शेयर्स बाई कर सकता है। से प्रमोटर्स की होल्डिंग है 35%, इनकी होल्डिंग है 75%, तो इनसे इसने 51% बाई कर लिया। तो अचानक प्रमोटर मतलब कंपनी के मालिक नहीं भी चाहते हैं इसको बेचना कंपनी को, लेकिन फिर भी देखो ना, ओनरशिप किसके पास चली गई? इसके पास चली गई। तो इस डर से ये हॉस्टाइल टेकओवर ना हो जाए, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, बाई बैक करके शेयर्स का जो टोटल नंबर है वो घटा देते हैं, ताकि इनकी होल्डिंग इंक्रीज हो जाए। समझ रहे हैं? अब इनकी होल्डिंग इंक्रीज हो जाएगी तो ओनरशिप इनके पास आ जाए, जैसे श्री मुकेश अंबानी जी के केस में मैंने आपको समझाया। तो अब वो होस्टाइल टेक ओवर पॉसिबल नहीं है कि आप कितना ही खरीद लेंगे, आप 10%, 5%, 20%, 25% खरीद लेंगे, भाई ओनरशिप तो मेरे पास है, ठीक है। तो होस्टाइल टेक ओवर को रोकने के लिए भी हम लोग बाईबैक करते हैं। ऐसे बहुत सारे रीजंस है बाईबैक करने के, मैंने आपको बहुत सारे रीजंस जो है ना बाईबैक करने के लिए बताया। पहला रीजन क्या रहा बेटा? सर पहला रीजन रहा इंक्रीज इन ईपीएस, इंक्रीज इन ईपीएस, इन ईपीएस। आप यहां पर लिख लो ना एक बार, ऐसा हैशटैग मार के, वाई बाई बैक, वाई बाई बैक, ऐसा। पहला था इंक्रीज इन ईपीएस, पहला पॉइंट हो गया इसमें। आप इसी को ना पॉइंटर डाल के मार्किंग कर लो, अगर इसको कॉपी करना तो ठीक है, कॉपी कर लो, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, नो अपकमिंग
प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट, टू इंक्रीज द प्रमोटर्स होल्डिंग फॉर इंक्रीज इन ओनरशिप। ओनरशिप। चौथा पॉइंट क्या हो गया? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज ग्रेटर देन नेटवर्थ, ओवर प्राइस्ड है। उसके बाद में पांचवा पॉइंट हो गया, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम होस्टाइल टेक ओवर। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम होस्टाइल टेक ओवर। तो ये बेटा जो है ना वैलिड पॉइंट्स हो गए आपके बाईबैक के। मैंने इसमें समझा भी दिया आपको, लिखवा भी दिया है अच्छे से, कारण क्या क्या हैं बाईबैक के, एक एक करके। जो जो पॉइंटर्स लिखवाया है वो पॉइंटर्स आप याद रखेंगे, वो बहुत ज़रूरी पॉइंटर्स हैं आपके। चलिए, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नोट नंबर 1 इंट्रोडक्शन हमारा खत्म होता है। आइए नोट नंबर 2। 20 मिनट का हमारा इंट्रोडक्शन रहा बेटा। नोट नंबर 2, कंडीशंस फॉर बाईबैक। और कंडीशंस फॉर बाईबैक। बाईबैक के कंडीशंस क्या क्या हैं? चलो आ जाओ, एक सेकंड रुकना, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ आपको। आप सब आप भी पानी पी लो, मैं भी पी लेता हूँ।
हेलो। चलो बच्चा लो। कंडीशंस फॉर बाईबैक। आ जाना, लिखो। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 68, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 68, बाईबैक ऑफ शेयर्स can be made out of buyback of shares can be made out of पहला नंबर फ्री रिजर्व्स, दूसरा नंबर सिक्योरिटीज प्रीमियम, तीसरा नंबर प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। लिखा क्या सब कोई? लिख लो ना। देखो, सेक्शन 68 सब सेक्शन 1 कहता है कि बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज की जा सकती है, बाईबैक ऑफ शेयर्स की जा सकती है सिर्फ फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम और प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। इसका कहने का मतलब है कि बाईबैक जब करेंगे तो बाईबैक के टाइम पर आप जो फंड यूज करेंगे वो फ्री रिजर्व का फंड होगा, या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम का फंड होगा, या फिर प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज होगा। इसका क्या मतलब हो गया? यहां लिखना एक छोटा सा हैशटैग दे करके, फॉर बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स ओनली प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी इशूड, कैन बी इशूड। इसके कहने का मतलब है कि बाईबैक हो रहा है इक्विटी शेयर का, तो यू कैन नॉट इशू
सेम क्लास ऑफ शेयर, सेम क्लास ऑफ शेयर्स। तो सेम क्लास ऑफ शेयर्स अगर आप इशू नहीं करेंगे तो फिर क्या इशू करेंगे? तो भैया इक्विटी अगर बाईबैक होगा तो हम प्रेफरेंस इशू करेंगे, प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे। ठीक है, ये कहा, ये सेक्शन ऐसा कहता है कि प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं। फिर उसके नीचे एक हैशटैग और देंगे और लिखेंगे बोनस शेयर, शेयर कैन बी इशूड आफ्टर बाईबैक, बोनस शेयर कैन बी इशूड आफ्टर बाईबैक। मतलब बाईबैक के बाद में सेम क्लास ऑफ शेयर तो इशू करने के लिए मना था ना, लेकिन बोनस शेयर इशू हो सकता है। लेकिन बोनस शेयर तो हमारा क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट इशू होता है ना, कोई कंसिडरेशन नहीं होती है। इसीलिए आप कंपनीज एक्ट इसको इशू करने की परमिशन दे देती है। ठीक है, ये परमिटेड है। परमिटेड है बट हैज नो रिलेशन विद बाईबैक, हैज नो रिलेशन विद, हैज नो रिलेशन विद बाईबैक। बाईबैक के साथ में इसका कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन ये इशू किया जा सकता है। दो हैशटैग आपको लिखवाया, याद रखिएगा। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 था ये कंडीशन नंबर 1, बाईबैक का कंडीशन नंबर 1। उसके बाद में कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 में सुने क्या है, टू मेक द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी इंटैक्ट, नेटवर्थ ऑफ द कंपनी इंटैक्ट, इंटैक्ट कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा, इंटैक्ट एज इंटरेस्ट ऑफ लेंडर्स एंड, lenders and creditors are compromised, lenders and creditors are compromised, compromised, क्या बात है, compromised, compromised, company has to create CRR, company has to create CRR, कंपनी हैज़ टू क्रिएट CRR। इसलिए नेटवर्थ ऑफ द कंपनी को ना इंटैक्ट रखना है। नीचे आ जाना, पैरा चेंज करना।
कंडीशन क्या है कि आप फ्री रिजर्व से आप उसको इशू कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि आपको, आप एक काम करो ना, एक काम करो, छोटा सा काम करो बस, एक काम करो, इसको ना, इसको कंडीशन ना रखो, आप कंडीशन नीचे बना लो, ठीक है। इसको रख दो कंडीशन नंबर 1। एक्चुअली कंडीशन इसी को पढ़ेंगे हम लोग। टू मेक नेटवर्क ऑफ द कंपनी इंटैक्ट एज इंटरेस्ट ऑफ द लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स आर कॉम्प्रोमाइज, कंपनी हैज़ टू क्रिएट सीआरआर। एक कंडीशन ये रहा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन ऐसा कर लो, पहला कंडीशन क्या रहा, सीआरआर क्रिएशन, दूसरा कंडीशन रहेगा इशू ऑफ शेयर्स ऑफ डिफरेंट क्लास। दूसरा कंडीशन ये रहा, इशू ऑफ शेयर्स ऑफ डिफरेंट क्लास का शेयर्स आप इशू कर दो, ये दूसरा कंडीशन है, इशू ऑफ शेयर्स ऑफ डिफरेंट क्लास, ठीक है। अब इसमें क्या है, लिखो, फॉर बाईबैक कंपनी कैन इशू डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स। नीचे आ जाना, नीचे आ जाना। एनालिसिस ऑफ कंडीशन लिखो, एनालिसिस ऑफ कंडीशन। अब एनालिसिस ऑफ कंडीशन में क्या है देखो जरा, एनालिसिस ऑफ कंडीशन में मैं पहले हिंदी में लिखता हूँ, जितने का, जितने फेस वैल्यू का इक्विटी शेयर कैपिटल बाईबैक किया, उतने फेस वैल्यू का आइदर डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर, डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर इशू करो, शेयर इशू करो, और आइदर, और सीआरआर क्रिएट करो, सीआरआर क्रिएट करो। और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ करो, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ करो, ऐसा। या तो तुम शेयर इशू कर दो, या तो तुम शेयर इशू कर दो, या तो तुम सीआरआर बना दो, या तो शेयर इशू कर दो, या तो सीआरआर बना दो, या तो शेयर इशू कर दो, या तो सीआरआर बना दो, या तो फिर दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर लो, ठीक है।
नीचे में ना दो एग्जाम्पल लेता हूं मैं पहले, देखो जरा। सिचुएशन 1, बैलेंस शीट है, ठीक है। इसमें है फिक्स्ड एसेट 100, 1000, करंट एसेट्स 500, इक्विटी शेयर कैपिटल है 700, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 100 और रिजर्व्स है 600, 400 कर लो, 400। और लाइबिलिटी है 300, 7 4 11 1 12 3 15, ठीक है, ऐसा है। बाईबैक हो गया बेटा, बाईबैक हो रहा है 200 का, ठीक है, इतने का बाईबैक हो रहा है। तो बाईबैक होने के बाद में क्या होगा, कंपनी की कैपिटल देखो क्या हो जाएगी। बाईबैक होने के बाद मैं कंपनी की कैपिटल को ग्रीन में लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से 200 गया, यहाँ से 200 गया, ठीक है। कंपनी की कैपिटल देखो कम हो गई, कैसे आप बोलेंगे भैया कंपनी की कैपिटल कैसे कम हो गई, देखो ना, 500, एक 600 और 4, कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल तो कम हो गया ना। अब ये जो रिजर्व्स है, इस रिजर्व से तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिविडेंड, ये रिजर्व्स है इससे हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मान लो। तो इस रिजर्व का तो कोई भरोसा नहीं है, फिर जो क्रेडिटर होंगे वो क्रेडिटर बहुत परेशान हो जाएंगे, वो कहेंगे कि भैया क्रेडिटर क्या कहेंगे, क्रेडिटर कहेंगे कि भैया कंपनी का कैपिटल हो गया 500, इक्विटी शेयर, रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 का है और रिजर्व 400 का है, जिसमें से आप मान लो 300 बांट दिया डिविडेंड। तो अब हमारा पैसा कितना बच गया, 500 प्लस 100 प्लस इसमें से अब बचा 100, ये कुल मिला के कितना हो गया, 5 1 6 1 700। और पहले हमारा पैसा कितना था, हमारे प्रति सिक्योरिटी कितनी थी, 700, एक 800 4 1200, अभी हो गया 700, तो ये गलत है। तो अब कंपनी वाले बोलेंगे, लेंडर्स और क्रेडिटर्स बोलेंगे कि जितने का फेस वैल्यू का कैपिटल आप ले गए हैं, जितने का फेस वैल्यू का कैपिटल आपने बाईबैक किया है, उतने का आप या तो डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर इशू कर दो, मतलब अगर आप इक्विटी लेकर के गए हैं तो आप प्रेफरेंस इशू कर दो, या तो आप सीआरआर क्रिएट कर दो। और सीआरआर को डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, आपको पहले से पता है, ग्रुप 1 अगर आपने पढ़ रखा है और उसमें आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडम्पशन पढ़ रखा है तो, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन कर दो। तो सिचुएशन 1 में हमने सीआरआर बना दिया, और सीआरआर कितने का बनाया हमने, सीआरआर बनाया हमने जितने फेस वैल्यू का हम ले गए थे उतने फेस वैल्यू का सीआरआर बना दिया, मतलब फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक 200 और उतने का ही हमने बना दिया सीआरआर, ठीक है। हमने कोई शेयर इशू नहीं किए, हमने कोई शेयर इशू नहीं किया, फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक इतना रहा लेस फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशूड नील रहा, ठीक है। तो सीआरआर कितने का क्रिएट हो गया, सीआरआर क्रिएट हो गया 200 रुपए का, 200 का सीआरआर क्रिएट हो गया। ये सिचुएशन 1 है, क्रिएशन ऑफ सीआरआर, ऑफ सीआरआर, क्लियर है। सिचुएशन 2, तो अब सीआरआर अगर इधर आ जाएगा तो इसमें से वैल्यू घटेगा कितना, ये बचेगा 200 और एक नया आएगा सीआरआर कितने का, 200 का। तो अब आप कैपिटल इंटैक्ट देख सकते हैं ना, कितना बच गया, कैपिटल इंटैक्ट आप देख, इसमें बचा 200,
यहाँ CRR आ गया 200 का, यहाँ प्रेफरेंस शेयर 100 का, और यहाँ बच गया 500। मतलब 5 2 7 और 2 9, ठीक है, और एक 10। पहले कैपिटल कितना था? 500, एक 700 और दो 900। पहले कैपिटल था 700 और एक 800, ठीक है, 800 का कैपिटल था। अब हम कैपिटल कितने का ले गए? 500, 200, 700 और 100, 800। जितने का गया उतने का आ गया। मतलब आप यहाँ लिख लो, अर्लियर था इक्विटी शेयर कैपिटल 700, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था 100, टोटल कैपिटल का पैसा कितना था? 800 का था, ठीक है। अब आफ्टर बाईबैक भी कैपिटल का पैसा कितना हो गया? ये हो गया 500 आफ्टर बाईबैक, और ये बिफोर बाईबैक। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा कितना है? 100, और एक CRR आ गया कितने का? 100 का, 200 का। तो 5 3 800, अभी भी 800, मतलब कैपिटल इंटैक्ट है। कैपिटल इंटैक्ट है, और लेंडर्स और क्रेडिटर को कोई इशू नहीं होगा इस बात से, ठीक है। लेंडर और क्रेडिटर को कोई भी इशू इस बात से नहीं होगा। नेक्स्ट, सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 2 में देखें, इशू ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर। इशू ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर, सिचुएशन नंबर 2 में ये एनालिसिस ऑफ चल रहा है, ठीक है। उसमें क्या है, इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं। यही बैलेंस शीट बार बार बना के दिखाएंगे आपको। देखो सिचुएशन नंबर 2 में क्या हो गया, अब हम बाईबैक कर लिए। बाईबैक कितने का हो गया? 200 का। 200 का बाईबैक करने के बाद में हमने शेयर इशू कर दिया, प्रेफरेंस शेयर इशूड फॉर 200। मतलब फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बाईबैक 200, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशूड 200। तो हमारा कोई CRR बनेगा क्या? नहीं बनेगा सर, जितने का कैपिटल गया उतने का कैपिटल आ गया। तो हमने प्रेफरेंस शेयर, अब प्रेफरेंस शेयर टोटल कितने का हो गया? 200 यहाँ डाल दिया हमने, और ये बच गया 500। तो 5 और 3 800 हो गया। मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल आफ्टर बाईबैक हो गया 500, बिफोर था 700, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था 1 लाख। अब आफ्टर कितना हो गया? 500, ये हो गया 300, ये भी 800 और ये भी 800। हमारा कैपिटल इंटैक्ट है। कैपिटल हमारा इंटैक्ट है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिचुएशन नंबर 3। सिचुएशन नंबर 3 में कॉम्बिनेशन ऑफ CRR एंड इशू ऑफ सिक्योरिटीज, अब ये चलेगा, समझो। अब क्या हुआ, हमने फिर से बाईबैक कर लिया। कितना? 200 का। अब जब बाईबैक कर लिया, लेकिन हमने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया, इशूड
फॉर 150। तो कॉम्बिनेशन से चल रहा है काम ये। तो इस केस में हमारा CRR कितना होगा ये हमें देखना होगा। देखो जरा, CRR फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बाईबैक 200 लेस फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशूड 150। तो CRR कितने का बन जाएगा? 50 का। अब देखना जरा, यहां पर ये 500 हो गया, अब इसमें आकर जुड़ गया 150 और यहां हो गया 350 और यहां पर CRR आ गया 50 का। अब ये हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल 700 था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 था। आप सोच रहे होंगे भैया ये भी तो इक्विटी वाले का फंड है, इसको क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है इससे, डिविडेंड हो सकता है इससे, इसलिए इस पैसे का कोई भरोसा नहीं है। लॉक्ड मनी नहीं है ये, ठीक है? लॉक्ड मनी चाहिएगा अपने को। ये 800, अभी इक्विटी शेयर 500, प्रेफरेंस शेयर हो गया 100 प्लस 150 250 और CRR आ गया कितने का? 50 का। मतलब ये हो गया 800। तो मैंने ये एनालिसिस आपको 3 सिचुएशंस में समझाया और यहाँ लिखा भी है, 2 कंडीशन आप याद रखेंगे, ठीक है? चलो, अब नीचे में 2 हैशटैग लिख लो। नीचे में 2 हैशटैग लिख लो। CRR can be created out of free reserves, that is GR यानी जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर नीचे लिखना हाउ एवर फॉर द पर्पज ऑफ बाईबैक सिक्योरिटीज प्रीमियम can also be considered. सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड। बोला पर्पज ऑफ बाईबैक सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड। इसको आप ध्यान में रखेंगे, इस चीज को, इस चीज को एकदम ध्यान में रखेंगे, ठीक है? उसके बाद इसी में दूसरा हैशटैग लिख लें आप, इसी बॉक्स में, इसको बॉक्स में डाल देना, ठीक है? CRR can only be used for the purpose of issue of bonus share, for the purpose of issue of bonus share। बोल रहा है CRR हम किस लिए यूज कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर को इशू करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसका मतलब उससे सिर्फ शेयर्स इशू होंगे, इसीलिए उसको बोला गया वो कैपिटल से इंटैक्ट है। मतलब वी कैनॉट इशू डिवेंचर फ्रॉम दैट, ठीक है? हम उससे डिवेंचर इशू नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको बोला गया वो कैपिटल से इंटैक्ट है।
नेक्स्ट लिखना नोट नंबर 3, बाईबैक ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। नोट नंबर 3, बाईबैक ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। बाईबैक ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम का मतलब क्या है? यहाँ लिखना बाईबैक कैन बी मेड एट फेस वैल्यू can be made at face value or at premium। कैन बी मेड एट फेस वैल्यू और एट प्रीमियम। ठीक है, जैसे 10 का शेयर 10 में, 10 का शेयर 12 में, 10 का शेयर 10 में और 10 का शेयर 12 में। देखना इफ buyback price is more than face value of shares called premium on buyback, on buyback। This premium is this premium is this premium is loss to the company and it should be written off, written off। ठीक है, उसके लिए जर्नल एंट्री जो होगी राइट ऑफ करने के लिए होगी, नीचे मैं सब जर्नल एंट्री लिखवाऊंगा, फिर भी राइट ऑफ का लिखवा देता हूँ। GR डेबिट, PL डेबिट, SP डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक, ऑन बाईबैक। ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, और नोट नंबर 4 में आ जाना फटाफट। नोट नंबर 4 में लिखना जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज नोट नंबर 4 में आ जाना, लिखना जर्नल एंट्रीज।
जर्नल एंट्री में लिखना, पहली जर्नल एंट्री फॉर बाई बैक ऑफ शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फेस वैल्यू। प्रीमियम ऑन बाईबैक, ऑन बाईबैक टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर होल्डर being buyback is accounted in the book, being buyback is accounted in the book। दूसरा, for issue of shares for buyback, for buyback। बाईबैक के लिए जब हम शेयर को इशू कर रहे हैं तो एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, being issued, issue made। तीसरी एंट्री, फॉर क्रिएशन ऑफ CRR, free reserves debit to capital redemption reserve, being CRR created। चौथी एंट्री, फॉर फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बाईबैक। ये वाली जो एंट्री है इसको आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। पांचवी एंट्री,
इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हम पेमेंट जो कर रहे हैं उनको फॉर पेमेंट टू इक्विटी होल्डर्स बीइंग पेमेंट मेड, ऐसा। तो ये जो है आपकी जर्नल एंट्रीज हो गई। अब हम लोग सवाल की तरफ चलेंगे और सवाल करेंगे, ठीक है। चलिए, आ जाओ बच्चा लोग। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने सारे सारी जो नोटिंग्स थी वो लिखा हमने, थीम समझा, कॉन्सेप्ट समझा, सब कुछ समझा। अब हमारा अगला काम है वो है कि हम प्रॉब्लम की तरफ बढ़ें। चले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 1। प्रॉब्लम 1, पेज 1। पेज 1 तो नहीं होगा आई गेस। पेज नंबर कितना? 69। पेज नंबर 69, प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम का नाम है एम लिमिटेड। जैसे प्रॉब्लम का नाम इसलिए लिखता हूँ ताकि प्रॉब्लम जो है समझ में आए। एम लिमिटेड नाम से है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का नाम है एम लिमिटेड। स्टार्ट करते हैं अपने। एम लिमिटेड फर्निशेज द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च X1। ये दे रखा है। इक्विटी शेयर कैपिटल है उनका नीचे 3 लाख इक्विटी शेयर्स है। 10 रुपये का एक फुल्ली पेड अप है। 3000 मतलब 30 लाख रुपए का है। 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स है। 100 ईच फुल्ली पेड अप। रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ट्रेड पेबल्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट रखा हुआ है। इन्वेंट्रीज, कैश, ट्रेड रिसीवेबल, मतलब पूरा प्रॉपर बैलेंस शीट बना के दिया हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, पीएल अकाउंट है। कोई लॉस नहीं है इसमें। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में 10% डिवेंचर्स है। पीपीई में हमारा पीपीई है। कॉस्ट पे इतना। नेट कैरिंग वैल्यू प्रोविजन माइनस करने के बाद कंपनी पास्ड अ रेजोल्यूशन टू बाई बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज एट द रेट रुपीज 15 पर शेयर। मतलब 10 रुपये का शेयर है, कितने में बाई बैक कर रहा है? 15 में कर रहा है। फॉर दिस पर्पज इट शोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट एट ऑफ रुपीज 30 लाख फॉर रुपीज 25 लाख। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 30 लाख रुपए की, बोल रहा है। 50 लाख की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है। तो 50 लाख का इन्वेस्टमेंट हम 30 लाख, 50 लाख नहीं, पूरा नहीं बेच रहे हम। 30 लाख का इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं 25 लाख में, मतलब 5 लाख नुकसान में बेच रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक प्रॉब्लम है एकदम, लिख लो बेसिक। आप नोटबुक नंबर, पेज नंबर ज़रूर लिखेंगे, ठीक है, जितना ही पेज नंबर में जा रहा है। शायद हमारा पेज नंबर है 10। 10 ही है। और बोला है कि आपको जनरल एंट्री पास करनी है बेसिकली, और कुछ नहीं करना है। तो एकदम नॉर्मल सा बात है।
शालिनी ये थोड़ा स्विच ऑन कर देना एक। एकदम जनरल सी बात है, हमें जनरल एंट्री पास करनी है, बाईबैक के लिए, और कुछ नहीं करना है। चलो, सबसे पहला जो पहली जो जनरल एंट्री होगी वो होगी बाईबैक ड्यू की। हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना शेयर हम बाईबैक कर रहे हैं? 20% शेयर्स बाईबैक कर रहे हैं। तो 20% शेयर बाईबैक करने के लिए हमें 20% शेयर बाईबैक करने के लिए हमें पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो। 3 लाख शेयर का 20%, 3 लाख का 20%, 3 लाख इंटू 20%, इंटू कितना कैपिटल कैंसिल होगा? 10 रुपये का एक है तो 10 रुपये कैंसिल होगा, तो 60,000 इंटू 10, 6 लाख रुपए का कैपिटल कैंसिल हुआ। कैंसिल हुआ 6 लाख रुपए का। तो जैसे हम ना ऐसा 6 लाख नहीं लिखेंगे, एक्चुअली ये सब फिगर्स किस में दे रखा है? 1000 में दे रखा है ना, तो आप भी ना फिगर्स 1000 में ही लिखेंगे, नहीं तो फिर बाद में इशू हो जाएगा। तो आप ऐसा फिगर्स 1000 में लिखेंगे, मतलब 600 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिख दो रुपीज़ इन 1000, तो क्या रहेगा समझ में आएगा। फिर उसके बाद 2, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कितना करना है? 60,000 शेयर्स है, इंटू 15 करके, यानी 900,000 प्रीमियम ऑन बाईबैक, ऑन बाईबैक 60,000 शेयर्स पे, इंटू 5, 3 लाख रुपया, ठीक है। मतलब 10 रुपीज़ का शेयर वो 15 रुपीज़ में बाईबैक करना चाहता है, मतलब 5 रुपये हमारे लिए क्या है? प्रीमियम ऑन बाईबैक, ठीक है। हम शेयर होल्डर को देंगे टोटल 900, ऐसा देंगे बेटा, और कुछ नहीं है। एंड इसका नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। दूसरा, चलो अब इन्वेस्टमेंट बेच लो। चलो इन्वेस्टमेंट बेच लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कितने का बेच रहा है? 30 लाख रुपए का। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 30 लाख, कितने में बेच रहा है? 25 में। तो बैंक अकाउंट डेबिट 25 लाख। पीएल कितना हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 5 लाख, ठीक है। फिगर इन 1000 है ना, गलती हुआ, 50, 250, ऐसा कर दो, 3000 होगा ना फिर ये।
फिगर्स इन थाउजेंड है, 3 जीरो हटा देना बस, और कुछ नहीं है। बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर बाईबैक। तीसरी एंट्री और कुछ है नहीं इसमें। तीसरी एंट्री पैसा दे दो, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, टू बैंक, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? 900। बीइंग अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर्स, पेड टू शेयर होल्डर। चौथी एंट्री प्रीमियम ऑन बाईबैक को राइट ऑफ कर दो। तो प्रीमियम ऑन बाईबैक को राइट ऑफ करने के लिए आप किसी से भी कर सकते हैं, जीआर से भी कर सकते हैं, यानी रिवेन्यू रिजर्व से भी कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी कर सकते हैं, पीएल अकाउंट से भी कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट ने ना एसपी से किया हमेशा राइट ऑफ, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू प्रीमियम ऑन बाईबैक, टू प्रीमियम ऑन बाईबैक। कितना है प्रीमियम ऑन बाईबैक? 300। चलो, बीइंग प्रीमियम ऑन बाईबैक रिटर्न ऑफ, बीइंग प्रीमियम ऑन बाईबैक रिटर्न ऑफ, बीइंग प्रीमियम ऑन बाईबैक रिटर्न ऑफ। इतना सारा कुछ कर लिया। अब क्या करना है, जितने फेस वैल्यू का हमने बनाया था, शेयर रिडीम किया, उतने फेस वैल्यू का या तो शेयर इशू करो या तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाओ। तो यहाँ पर शेयर तो इशू करने के लिए बोला नहीं है, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बना लेते हैं। आ जाओ। CRR, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बॉट बैक, कितना है? 600 माइनस फेस वैल्यू ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटी इशूड, शेयर्स इशूड, कितना है? नील। CRR कितना बनेगा? 600। तो एंट्री होगी रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट 600, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट 600। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये सवाल आपने करा, सवाल वाज बेसिक। आपको पहले ये सवाल करके एकदम कॉन्सेप्ट लेना था, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं।
प्रॉब्लम नंबर है 2 अनु लिमिटेड का, पेज नंबर है 70। प्रॉब्लम नंबर 2 पेज नंबर है 70। प्रॉब्लम का नाम है अनु लिमिटेड। प्रॉब्लम का नाम है अनु लिमिटेड। चलो, अनु लिमिटेड, पहले ये एक सवाल करा, वो सवाल करके ऐसा फीलिंग आया बढ़िया वाला, अच्छा फीलिंग आया। देखो, बाई बैक जो है एकदम सिंपल है। पहले एक बार फटाफट पहले पूरा बाई बैक का रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं, और 2 मिनट में बाई बैक का रिकैप्चुलेशन करते हैं। जितना तक पढ़ा हमने बाई बैक का रिकैप्चुलेशन करते हैं 2 मिनट में। सबसे पहले क्या करना है, जर्नल एंट्री का रिकैप्चुलेशन करते हैं। सबसे पहले क्या करना है सर, हमें बाई बैक के लिए अमाउंट को ड्यू करना है। जब बाई बैक के लिए अमाउंट को ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, शेयर कैपिटल इक्विटी से कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बाई बैक डेबिट, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट पेमेंट के टाइम पर। हमें प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट, जीआर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक। प्रीमियम को राइट ऑफ कर लिया। अब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाने के लिए फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बाईबैक बॉट बैक माइनस फेस वैल्यू ऑफ अदर काइंड ऑफ सिक्योरिटीज इशूड, जो बचेगा उसका बनेगा सीआरआर। ठीक है, बस इतनी ही एंट्री है। सीआरआर के लिए एंट्री क्या होगी, जीआर अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट, बस हो गया। एकदम सिंपल सा स्टफ है, छोटी छोटी सी एंट्री है और कुछ नहीं। अनु लिमिटेड फर्निशेस यू द फॉलोइंग बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च X1। डेटा दे रखा है, नीचे आते हैं। यहाँ रुपीज इन क्रोर्स में दे रखा है, तो आपको भी रुपीज इन क्रोर्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, बोल रहा कंपनी रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स ऑन 1 अप्रैल X1। अच्छा, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिया 1 अप्रैल X1 को। इट ऑल्सो बॉट बैक 50 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹50 पर शेयर, मतलब 40 का क्या है, प्रीमियम ऑन बाईबैक। द पेमेंट फॉर द अबव वर मेड आउट ऑफ द ह्यूज बैंक बैलेंस विच अपीयर्ड एज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। ओके, तो इसके लिए पैसे चाहिए नहीं, पैसे इनके पास बहुत पड़े हुए हैं, ह्यूज बैंक बैलेंस है, बस इनको इशू करना है। ओके, you are asked to pass journal entries to record the above and prepare balance sheet as at 14X1। तो भैया एक चीज़ तो सुन लो, एक चीज़ तो सुन लो, वो जो ये बात है कि यहाँ दो काम है, एक तो आपको प्रेफरेंशियल रिडीम करना है, दूसरा आपको बाईबैक करना है इक्विटी शेयर। प्रेफरेंशियल रिडम्पशन का पूरा काम इसमें होगा, मतलब प्रेफरेंशियल रिडीम होगा, प्रेफरेंशियल लोगों को पैसा पेमेंट होगा, उसके बाद उसका जो उसके बदले क्या बनेगा, सीआरआर बनेगा, बाईबैक जाएगा, बाईबैक के बदले सीआरआर बनेगा, मतलब दो बार सीआरआर बनेगा इसमें। आइए एंट्री करते हैं। ये रिडम्पशन प्लस बाईबैक का सवाल है, रिडम्पशन प्लस बाईबैक। ठीक है, चलिए इसमें बैलेंस शीट बनाना है, जर्नल एंट्री भी करनी है। पहला ट्रांजैक्शन बेटा एकदम सिंपल, पहला ट्रांजैक्शन
सबसे पहले हमें प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है और हम रिडीम कर लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर है कितना देख लो, प्रेफरेंस शेयर है 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और 100 ईच फुल्ली पेड अप 75 करोड़ का है, तो इसको हम पूरा रिडीम कर देते हैं। लिखो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 75 करोड़, 75 करोड़। यहाँ आप लिख सकते हैं रुपीज़ इन करोड़, रुपीज़ इन करोड़, 75 करोड़ एंड 75 करोड़, ठीक है, रुपीज़ इन करोड़। उसके बाद बीइंग प्रेफरेंस शेयर ड्यू फॉर रिडेम्पशन, ड्यू फॉर रिडेम्पशन। दूसरी एंट्री, पेमेंट कर दो इनको, लो भैया पेमेंट कर देते, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 75 बीइंग अमाउंट पेड, ठीक है। तीसरी एंट्री, अब इसको हम पैसा सीआरआर में ट्रांसफ़र करेंगे, तो सी, अब चेक कर लो रिजर्वेशन पीएल्स वगैरह कितना है पहले। हमको रेवेन्यू रिजर्व चाहिए 260 करोड़ का है मेरे पास में, 75 करोड़ यहाँ ट्रांसफ़र कर दो। तो रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ₹75 करोड़ being CRR created, being CRR created। चौथी एंट्री, अब बाईबैक वाली एंट्री आएगी, अब जाके हम बाईबैक करेंगे। बाईबैक के लिए आ जाओ, कितना बाईबैक करना है आपको, 50 लाख इक्विटी शेयर्स बाईबैक करना है, ठीक है। 50 लाख इक्विटी शेयर्स का मतलब 0.5 करोड़। कितने पे करना है, 50 रुपये में करना है। चलिए, इसका मतलब क्या है, 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये, आप देखो यहाँ 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये का शेयर है हमारा, ठीक है। और कितना रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं 40 रुपया, तो 40 रुपया हमारा क्या हो गया, प्रीमियम ऑन बाईबैक हो गया हमारा 40 रुपया, ठीक है। चलो एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 0.50 करोड़ इंटू 50 सॉरी 0.50 करोड़ इंटू 10, 5 करोड़ हो गया। प्रीमियम ऑन बाईबैक 0.5 करोड़ इंटू 40, 20 टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल 5 करोड़ का, प्रीमियम ऑन बाईबैक 20 करोड़ का, और टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 25 करोड़ रुपया, ठीक है।
5 नंबर, अब हमने ये अमाउंट ड्यू कर दिया, आप इसका नरेशन लिख लेंगे बेटा। बीइंग अमाउंट ड्यू फॉर बाई बैक, बाई बैक के लिए ना अमाउंट ड्यू हो गया बच्चा, बीइंग अमाउंट ड्यू फॉर बाई बैक। चलो, अब हम क्या करेंगे, इनको पेमेंट करेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 25 25, हमने पेमेंट कर दिया, एकदम सिंपल जा रहा है। बीइंग पेमेंट मेड, छः नंबर, 6 नंबर आ जाना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम को राइट ऑफ करना है। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अब प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टीट्यूट ऐसा कर रहा है इसलिए मेरे को भी ऐसा करना पड़ता है। टू प्रीमियम ऑन बाईबैक, कितना रुपया अमाउंट है, 20। बीइंग प्रीमियम ऑन बाईबैक, ऑन बाईबैक रिटर्न ऑफ, बीइंग प्रीमियम ऑन बाईबैक रिटर्न ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट में अब एक एंट्री करनी है अपने को, 7th नंबर एंट्री। अब वो क्यों करनी है, क्योंकि हमें CRR बनाना है, किसका, इक्विटी वालों के लिए। तो रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, कितना बनाएंगे, 5 5, क्योंकि 5 करोड़ फेस वैल्यू का हमने शेयर्स को रिडीम किया था, ठीक है। इसलिए सिर्फ हम CRR कितने का बनाएंगे, 5 करोड़ का ही बनाएंगे, और उससे ऊपर नीचे नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये 2 सवाल आपके हो गए प्रॉपर एकदम। आ जाओ, इसमें क्या करने हैं आपको, अब आपको बनाना है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग जो है जॉब है। बैलेंस शीट ड्रॉ कर लो सभी लोग। चलिए, अब बनाएंगे हम बैलेंस शीट। लिखना, बैलेंस शीट ऑफ
बैलेंस शीट ऑफ अनु लिमिटेड एज ऑन 14x1 नोट्स, और यहाँ पर होगा रुपीज़ इन रुपीज़, यहाँ रुपीज़ इन करोड़। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं आपको सिखाया मैंने उसमें, इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़। उसके नीचे लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के नीचे लिखेंगे शेयर कैपिटल। अब नीचे लिखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सिर्फ हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल ही है और कुछ नहीं है, तो आप ऐसा लिख दो, इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना शेयर से 50 लाख है ना, हम कितना शेयर था हमारे पास में, 25 करोड़ शेयर था। 25 करोड़ शेयर है, 5 करोड़ शेयर चला गया। ठीक है, यहाँ 20 करोड़ लिख दो बस, और कुछ नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 1 लिख दो। अब नीचे जाओ, नोट नंबर 1 में रिजर्व एंड सरप्लस बनाओ। नोट 1 रिजर्व एंड सरप्लस। नोट 1 में रिजर्व एंड सरप्लस बनाओ। नोट 1 में रिजर्व एंड सरप्लस बनाओ। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या है हमारे पास वो चेक करो पहले। कैपिटल रिजर्व है, वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। कैपिटल रिजर्व कितने का है, 15 करोड़ का है। ठीक है, कैपिटल रिजर्व जो है 15 करोड़ का वैसे ही पड़ा हुआ है। और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 25 करोड़ का है, उसमें से हमने कुछ यूटिलाइज़ किया है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 25 करोड़ का है, लेस यूटिलाइजेशन 20, बचा कितना, 5। फिर उसके बाद हमारे पास है रेवेन्यू रिजर्व 260 करोड़ का, तो 2 रेवेन्यू रिजर्व, $260 का है। उसमें से हमने क्या क्या यूटिलाइज़ किया, लेस CRR बनाया है 80 का, तो 180 करोड़ ये हो गया हमारा। और फिर CRR जो बनाया हमने 80 करोड़ का, वो 75 प्लस 5 80, टोटल कितना हो गया 20, और ये 80 20 100 200 280 280 280 जाकर लिख देना इधर में। अब चेक करो बैलेंस शीट में हमारे पास और क्या क्या है। करंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल है, वो एज इट इज उतार दो। करंट लायबिलिटीज ट्रेड पेबल 40। उसके बाद में नॉन करंट असेट में PPE
नोट नंबर 3 में जाने के लिए बोला। इधर लिखो एसेट, फिर लिखना नॉन करंट एसेट। पीपीई, नोट नंबर 2 में चले जाओ। पीपीई एट कॉस्ट 100 लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 100 नील। तो यहाँ नील लिखने का दिखाना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। फिर उसके बाद में क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 100 का। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 400 करोड़ 100 है। आप यहीं लिख दो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू 400 करोड़ और वो 100 में पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 140, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 200 रुपये। फिर करंट एसेट ट्रेड रिसीवेबल 240, कैश 140 है, सॉरी ये 200। ये जोड़ लो 340 हो रही है। और ये 240, अच्छा कैश में से तो पैसा कम हो जाएगा ना जितना हम पेमेंट किए हैं। कैश में 200 था, 200 में से हमने पेमेंट कितना किया, कैश में 200 था ना, जितना बार बैंक बैंक माइनस हुआ है वो माइनस कर लो। एक बार 25 करोड़ माइनस हुआ है और एक बार 75 करोड़ माइनस हुआ है ना, 100 बचा 100। ये 340 ये हो गया और वो 340 हो गया टोटल। तो बच्चों लोग बैलेंस शीट बनकर तैयार हो गया हमारा, ठीक है। तो अभी हमारे पास में अनु लिमिटेड का प्रॉब्लम हुआ। आज हमने बहुत सारी नोटिंग्स करी हैं और एक दो प्रॉब्लम्स करे हैं, ठीक है। अच्छा एक दो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आज छूट गई हैं, वो पहले आप लिख लो। मैं बता रहा हूँ, यहाँ जाकर एक लिख लो सीआरआर के लिए। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बॉट बैक माइनस फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशूड। ये सीआरआर बनेगा। एक चीज़ और लिखना है आपको, उसी के नीचे लिख लो हैशटैग डालकर शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप बिफोर बायबैक। ठीक है, शेयर जो फुल्ली पेड अप होने पड़ेंगे बायबैक के पहले, ठीक।
चलो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें और प्रॉब्लम करते रहें, रिवीजन करते रहें।